वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं वैभव, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन $73,500 की रेंज में, मंथली क्लोजिंग 3.5% के नीचे। यूएस में ब्लॉकचेन पर सेटल होंगे ट्रेडिशनल स्टॉक, स्टेबल कॉइन फर्म पैक्सॉस देगी सेटलमेंट सर्विस। अमेरिका में पहली बार बिटकॉइन परपेचुअल फ्यूचर्स को मिला रेगुलेटरी अप्रूवल। ब्राजील में मजबूत हो रहे क्रिप्टो रेगुलेशंस, क्रिप्टो फर्म्स को लाइसेंस से पहले कराना होगा ऑडिट। बिटकॉइन इस वक्त $73,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है और पिछले 4 दिनों से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अप्रैल में करीब 12% की तेजी दिखाने के बाद मई का महीना बिटकॉइन के लिए काफी वोलेटाइल रहा है। मई में बिटकॉइन $76,300 से रैली करके $82,800 तक चला गया था, लेकिन बाद में जियोपॉलिटिकल प्रेशर के चलते बिटकॉइन ने अपने सारे गेन्स गंवा दिए। हालांकि रीसेंट वॉलेटिलिटी के बावजूद बिटकॉइन ने $73,000 के सपोर्ट को होल्ड किया है। यूएस में स्टेबल कॉइन इशूअर पैक्सॉस अब ब्लॉकचेन पर ट्रेडिशनल स्टॉक्स की क्लियरिंग और सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। इसके लिए कंपनी को यूएस रेगुलेटर SEC से अप्रूवल मिल चुका है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड सेटलमेंट प्रोसेस में काफी समय लगता है, लेकिन पैक्सॉस के ब्लॉकचेन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए एलिजिबल सिक्योरिटीज का इंस्टेंट सेटलमेंट हो पाएगा। यूएस रेगुलेटर CFTC ने काल्शी के बिटकॉइन परपेचुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को अप्रूवल दे दिया है। अमेरिका में ऐसा पहली बार हुआ है जब बिटकॉइन परपेचुअल फ्यूचर्स को रेगुलेटेड फ्यूचर्स प्रोडक्ट के रूप में अप्रूवल मिला है। कल्शी का BTC PERP कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइन के स्पॉट प्राइस को ट्रैक करेगा, लेकिन इसकी कोई फिक्स एक्सपायरी डेट नहीं होगी। ब्राजील में क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और मजबूत हो रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील ने एक नया रूल जारी किया है, जिसके चलते क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस लेने के लिए वहां के रेगुलेटर के साथ रजिस्टर्ड कंपनी से इंडिपेंडेंट ऑडिट कराना जरूरी होगा। इससे ब्राजील के क्रिप्टो सेक्टर में इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा और इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब चेक करते हैं कि मार्केट में टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन से रहे। अब बारी है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स की। बिटकॉइन का रेजिस्टेंस जोन है $74,500 से $75,500 के बीच और सपोर्ट जोन है $72,500 से $73,500 के बीच। एथेरियम का रेजिस्टेंस जोन है $2,048 से $2,080 के बीच और सपोर्ट जोन है $1,940 से $1,978 के बीच। BNB का रेजिस्टेंस जोन है $715 से $720 के बीच और सपोर्ट जोन है $698 से $702 के बीच। सोलाना का रेजिस्टेंस जोन है $83 से $84 के बीच और सपोर्ट जोन है $79 से $80 के बीच। XRP का रेजिस्टेंस जोन है $1.35 से $1.36 के बीच और सपोर्ट जोन है $1.31 से $1.32 के बीच। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और मैक्रो अनसर्टेनिटी की वजह से मई के महीने में बिटकॉइन लगभग 3.5% नीचे रहा है। फिलहाल $73,000 से $73,500 का जो जोन है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक बिटकॉइन इस रेंज के ऊपर होल्ड करता है, रिकवरी के चांसेस बने रहेंगे और प्राइस पहले $75,000 और फिर $76,500 के जोन की तरफ मूव कर सकता है। अगर $73,000 का सपोर्ट डिसिसिवली ब्रेक होता है तो डाउनसाइड पर प्रेशर बढ़ सकता है और बिटकॉइन $71,000 और फिर बाद में $70,000 की जोन की तरफ स्लाइड कर सकता है। तो इन लेवल्स का ध्यान रखें और क्रिप्टो मार्केट पर अगर आपको कोई सवाल हो तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें।